Hello everyone, myself प्रेरणा जैन, योर हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ गट हेल्थ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में गैस के बारे में बताया था कि गैस एक्चुअली कहते किसे हैं। ये कोई डिजीज नहीं होती, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। और आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस की। ये दोनों ही डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। What is acidity? Acidity means production of more acid from your stomach। और आपकी जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हुई होती। जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे जो स्टमक होता है उसमें एसिड भी प्रोड्यूस होता है। हम सबको पता है HCl वहां पर प्रोड्यूस होता है फॉर डाइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन उसके साथ साथ म्यूकोसल फ्लूइड भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि वो हमारे स्टमक लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट कर सके। HCl एसिड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ गलत चीज नहीं है। इसी से हम लोगों को प्रोटीन डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। हम लोगों को जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के थ्रू हमारे स्टमक में जाते हैं उसको किल करने के लिए एसिड की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब उसका बैलेंस खराब होता है, जब वो ओवर प्रोड्यूस होता है, तब वो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? ये है कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एसिड ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। जैसे कि अगर आप स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप फ्राइड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जंक बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो क्योंकि वो इतनी हैवी मील होती है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। और वो हमारा बैलेंसिंग जो है वो खराब कर देता है। अगर हमारी मील टाइमिंग्स ठीक नहीं है, यानी कि अगर आपने एक हैवी मील ली और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं कैलोरीज बैलेंस करने के लिए अपनी नेक्स्ट मील स्किप करूं, लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो अपने टाइम पर जरूर वहां पर एसिड प्रोड्यूस करेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने कोई मील नहीं दिया, तो वो भी हमारे स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करेगा। जब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और या फिर एसिड हमारी ईसोफेगस में रिफ्लक्स होता है, तो वो चीज हम लोगों को प्रॉब्लम करती है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम करती है? हम लोगों को चेस्ट बर्न की फीलिंग होती है। एसिड रिफ्लक्स होने से खट्टी डकारे आती हैं, एसिड मुंह में भी आ जाता है, कई बार नौजिया की फीलिंग होती है, खाना खाने के बाद डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को हैवीनेस लगती है, अपर एब्डोमेन में हम लोगों को पेन होता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपकी बॉडी का स्टमक एरिया वीक है तो भी, और आप ओवर ईट कर रहे हैं, जैसे कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम एक ही मील हैवी ले लें और हम दूसरी मील नहीं लेंगे, हम लोग ब्रंच करना चाहते हैं टू मेंटेन आवर वेट, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ओवर ईट करने से एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर अपने टाइम पे जब आप नहीं लेंगे मील्स, तो तब भी एसिड प्रोड्यूस होगा, जिससे बैलेंसिंग बहुत मुश्किल होगी। अगर आप टी, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो भी एसिडिटी क्रिएट करेंगे आपकी बॉडी में। अगर आप ओबीज हैं, आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं। गैस्ट्राइटिस जो होता है एक बहुत ही पेनफुल स्टमक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि जब हमारी स्टमक लाइनिंग, जिसको मैंने बोला म्यूकस लेयर, जब वो इरोड होने लगती है, खराब हो जाती है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारा एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, खाना खाएंगे तो एसिड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, तो एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो हमारी स्टमक लाइनिंग को हार्म करने लगता है। और ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। मीन्स कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उससे भी हो सकती है कि अचानक आपको हो जाए, और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका फूड इनटेक अच्छा नहीं है, किस तरह का खाना आप खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो उससे ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है इसका। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस? ये हो सकता है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अल्कोहल इनटेक की वजह से हो सकता है। अगर हम अल्कोहल इनटेक करते हैं तो हमारा एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और अगर हम लोग स्मोक करते हैं तो हमारे स्टमक के एरिया पर ब्लड फ्लो आएगा ही नहीं या बहुत कम हो जाता है, तो उससे हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है गैस्ट्राइटिस होने का। एक तीसरा बहुत बहुत कॉमन जो रीजन मैंने देखा है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर्स। अगर आप लॉन्ग टर्म तक ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेने की हैबिट में है, तो ये भी हमारे एसिड प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ या कुछ भी मतलब इरेगुलरिटी से आपने किया,
तो आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। फिर आता है हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारे पुअर मील टाइमिंग्स वगैरह, वो तो ये फैक्टर्स हैं ही। सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, इसका बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके अपर एब्डोमेन में, एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज्यादा पेन होगा आपको। ठीक है, तो उसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। नोजिया की फीलिंग होगी, वॉमिटिंग की फीलिंग्स रहेंगी, आपको इनडाइजेशन होगा, थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो आपको हैवीनेस फील होगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड नहीं कीजिए। और अगर आपको पेन ज्यादा है तो आप कोई भी अपने घर के नुस्खे नहीं अपनाइए, होम रेमेडीज मत ट्राई कीजिए उस टाइम पर। उस टाइम जल्दी से जल्दी आप मेडिकल हेल्प लीजिए। तो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? कि सबसे पहले आता है वेट मैनेजमेंट। क्यों वेट मैनेजमेंट जरूरी है? क्योंकि अगर आपका ओबीज हो, आपका वेट ज्यादा है, तो आपके स्टमक पे हमेशा ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक कॉमन सिचुएशन बताऊं कि जब प्रेगनेंसी में हम लोगों का जो वेट है वो बढ़ता है तो हमारे स्टमक पर हमेशा ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसीलिए उस टाइम हमें डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, एसिडिटी हमें बहुत ज्यादा फील होती है। तो वही सेम केस अगर हम ओबीस हैं, तो हमारे ऑर्गन्स को तो नहीं पता कि किस लिए प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन वो प्रेशर फेस कर रहे हैं, इसीलिए एसिडिटी ज्यादा होती है हम लोगों को। देन कम्स कि आप वार्म फूड्स लीजिए एसिडिटी में। जैसे कि सौंफ और जीरे का पानी बहुत हेल्प करता है एसिडिटी में। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि उसको बॉइलिंग लीजिए, आई एम सेइंग वार्म, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका स्लीप टाइमिंग्स, आपका एक्सरसाइज, आपका रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मील टाइमिंग्स को अच्छा रखिए। आप सोने से पहले 3 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, डिनर हमेशा बहुत हैवी रखते हैं। तो अपना डिनर लाइट कीजिए और टाइम से कीजिए। और खाना खाते ही लेट मत जाइए, क्योंकि खाना खाते ही लेटेंगे तो वो जो एसिड है या फूड है वो वापस आने की कोशिश करेगा हमारे इसोफेगस में। टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। अगर आप एक बार में ज्यादा खाना खाएंगे तो आपका जो स्टमक है वो स्ट्रेच हो जाएगा, और स्टमक जब ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है गैस्ट्रिन, जिससे आपका एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप छोटी छोटी मील्स लीजिए, इजीली डाइजेस्टिबल फूड को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, हाई फैट मील्स को अवॉइड कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेज कीजिए अपना। हम लोगों को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन स्ट्रेस इज हाईली रिलेटेड टू एसिडिटी, क्योंकि उसके साथ हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है और म्यूकस का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आज आपको समझ में आया होगा कि गैस एसिडिटी इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या हम लोगों को लाइफस्टाइल मेजर्स लेने चाहिए गैस एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस को इम्प्रूव करने के लिए। और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।